नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले आयोजित हुई पत्रकारों की बैठक। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण मित्रों ने लगाई जैविक उत्पाद प्रदर्शनी एवं गांधी साहित्य प्रदर्शनी। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां भारत स्काउट और गाइड कैमूर ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के रक्षक संरक्षक प्रवेश राठौर के नेतृत्व में जनपद बदायूं के विभिन्न समाचार पत्रों से आए हुए पत्रकारों को संगठन का विस्तार करने हेतु विचार विमर्श किया गया और पत्रकारों के हित के लिए आगे की कार्य योजना बनाई गई। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष सुमित मल्होत्रा ने सभी पत्रकारों को संगठन के द्वारा निर्देश दिए कि सभी पत्रकार अपनी ईमानदारी, मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ ही कार्य करें। कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि किसी पत्रकार को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। इसी क्रम में मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला और लोगों को उनके पदचिन्हों पर चलने का आग्रह किया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष अतिराज सागर ने तहसील स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा और जिला उपाध्यक्ष संजीव पटेल ने पत्रकारों को उनके दायित्वों को निर्वहन करने हेतु विचार विमर्श किया। तत्पश्चात शहर के गांधी ग्राउंड एवं रामलीला मैदान में सभी पत्रकारों के सानिध्य में वृक्षारोपण कर गांधी जयंती का पर्व मनाया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुमित मल्होत्रा, जिला संरक्षक प्रवेश राठौर, जिला प्रभारी दिनेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष अतिराज सागर, मनोज कुमार, सचिन बाबू, योगेश कुमार, मुकेश कुमार, ब्रजेश कुमार, संजीत पटेल, जिला उपाध्यक्ष अतुल कुमार पटेल, मनीष कांत, जगतपाल सिंह उर्फ लालू, सतीश कुमार, मनोज भारद्वाज, निर्मल शास्त्री उर्फ लालाराम एवं योगेश श्रीवास्तव मीडिया प्रभारी आदि उपस्थित रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बांका चांदन मुख्यालय परिसर में गत शुक्रवार को बिहार दलित विकास समिति एवं दलित मुक्ति मिशन के द्वारा गठित माता सावित्रीबाई महिला मंच, अंबेडकर युवा मंच तथा लोक मंच सामाजिक सुरक्षा मंच के संयुक्त तत्वाधान में जन समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन कर रहे विभिन्न संगठनों के द्वारा उपस्थित महिलाओं के समक्ष प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर चांदन अंचल अधिकारी प्रशांत कुमार शांडिल्य एक के मांग पत्र ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि आप सबों की मांग जायज़ है। उम्मीद है सभी जन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। जो चांदन प्रखंड स्तर की समस्या होगी उसका निदान सभी विभागीय को सूचित कर दी जाएगी। जिला स्तरीय समस्या होगी तो मैं जिला पदाधिकारी के समक्ष पहुंचाने का काम करूंगा। नहीं रहने के कारण से जो गर्भवती रहती है, जब हम एम्बुलेंस बुलाते हैं डॉक्टर घर से, तब जाके बोलता है कि गाड़ी वाला कि पेशेंट को लाइए यहाँ। बताइए, वो तो दर्द प्यास से तड़प रही है, वो उतना दूर कैसे जा सकती है। बस मेरा कहना यही है कि हमारा गांव में आंगनबाड़ी नहीं है, ना ही नल जल है और ना ही रास्ता है। हम सबसे दुआ करते हैं कि हमारा गांव में जल्द से ही जल्द हमारा जो कमी है वो दिया जाए। संस्था है जिससे जुड़े हुए हैं और गांव में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को कैसे हम लोग सूचीबद्ध करें और उसके लिए हम अपने स्तर से क्या प्रयास करें समाधान करने के लिए, सरकार से हम लोग क्या मांग करें, इसी पर हम लोग ज़्यादा जोर देते हुए हैं काम कर रहे हैं। अभी यहाँ सूचना मिला था कि 2-3 समस्याएं हैं जो बहुत गंभीर समस्याएं हैं, जो हमने देखा भी और हम कह भी सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे कि यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र है, उस केंद्र में बच्चे कम आते हैं और बच्चों के गार्जियन यदि मेनू के हिसाब से कुछ खाना या जो उनके लिए जो पौष्टिक तत्व आता है वो मांग करते हैं तो टीचर के द्वारा, सेविका के द्वारा कहा जाता है कि आपके बच्चे को हटा देंगे। एक तो ये बड़ी समस्या है। दूसरा है कि आप जैसे मीडिया कर्मी भी कोई आकर के पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो उनको सही बात नहीं बताई जाती है और उनको कहा जाता है कि आप आइएगा तो हमको आपको पूजा करेंगे।
तो जो आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा जो ये भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा दुखद बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ घनी आबादी है और यहाँ बैठने का कोई साधन नहीं है। ये जो देखा जा रहा है, ये आज 10 साल 11 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। इसमें जो है लोगों को शादी हो, श्राद्ध हो या सार्वजनिक बैठक हो, कहीं जगह नहीं है। तो इन लोगों का मानना था कि इसको कैसे हम लोग सरकार से कहें, इसका निर्माण स्वतः हो। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से और सरकार से भी कहेंगे कि यहाँ पर सामुदायिक भवन का जो ये 10 साल से जो पड़ा हुआ है, इसको मरम्मत किया जाए, इसको बनाया जाए ताकि यहाँ की इज्जत आबरू बच सके। आंगनबाड़ी में सुधार किया जाए, सेविका को सही तरीके से जांच कर करके बच्चों को सही पौष्टिक आहार दिया जाए ताकि बच्चों को कुपोषण के शिकार से बचाया जा सके। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है जो स्कूल कैंपस हम देख रहे हैं। बोलिए, आज क्या है, क्या कर रहे हैं आप? एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। क्या? हमारे जो दलित परिवार से जो लोग आते हैं, जो दलित टोला है, जो दलित जो टोले में जो रहते हैं, उनके घर तक जाने का रास्ता नहीं है। उनको जो है खाने लायक अनाज नहीं मिलता है। राशन कार्ड में नाम गड़बड़ होता है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, किसी का सूची में नाम हटा दिया गया है। कोई बहनें जो है 2 साल से उनको राशन नहीं मिल रहा है और पीने लायक पानी नहीं है। नल जल योजना तो कहीं सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कहाँ ऐसा है? ऐसे कुरुमटान में नहीं है, भैरवपुर में नहीं है, कटहरापुरा एक गांव है जो बरसों पुराने जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पे अभी नहीं जाने का रास्ता नहीं है और नहीं तो वहाँ पे कोई सरकारी योजना हुआ है, कोई लाभ मिला है। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। स्वयंसेवी संस्था पर्यावरण ने शिकोहाबाद स्थित गांधी आश्रम के पास जैविक उत्पादों एवं विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को जैविक खेती के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा गांधी आश्रम के प्रांगण में 5 फलदार पौधों का रोपण किया गया। संस्था पिछले 16 वर्षों से पर्यावरण मित्र अध्यक्ष किरण बजाज के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विभिन्न अवसरों पर निरंतर लोगों को जागरूक करने का कार्य करती आ रही है। इस बार गांधी जयंती के अवसर पर संस्था द्वारा जैविक उत्पाद जैसे गेहूं आटा, अलसी, गेहूं दलिया, सरसों का तेल, अरहर दाल, मूंग दाल, अलसी, सौंफ, नाडेप खाद, केचुआ खाद, नींबू, मौसमी, किन्नू, ककरौंदा के साथ साथ फूल, फल, मेडिसिनल तथा छायादार अनेक प्रकार की प्रजातियों के पौधों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदर्शनी के साथ साथ गांधी साहित्य प्रदर्शनी को भी लगाया गया। जैविक मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों में जैविक उत्पाद प्रयोग करने एवं जैविक खेती के प्रति उन्हें जागरूक करना है। इस प्रदर्शनी में नगर के गणमान्य लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने इष्ट मित्रों तथा अपने परिवारी जनों को भी इस जैविक मेले में लेकर आए। पर्यावरण मित्र पिछले 16 वर्षों से निरंतर जैविक उत्पादन प्रदर्शनी के माध्यम से शिकोहाबाद के लोगों को जागरूक करता आ रहा है। इसमें लगभग 1000 लोगों ने विजिट किया। इस जैविक उत्पादन प्रदर्शनी में फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, प्रतिनिधि डॉक्टर ललित मोहन जादौन, पूर्व एमएलसी असीम यादव, पूर्व चेयरमैन अब्दुल वाहिद, पालीवाल महाविद्यालय के प्राचार्य प्रवीण कुमार, प्रख्यात व्यंग्यकार अरविंद तिवारी, उत्तम सिंह, शेखर अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। ये आज गांधी पर्यावरण मित्र जो एक स्वयंसेवी संस्था है, शिकोहाबाद में पर्यावरण में एक कर्मठ कार्य के रूप में जानी जाती है। उसके तहत ये दीपक ओरी जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में एक स्टॉल लगाया गया है गांधी आश्रम के साथ कोलैबोरेशन से, जिसमें शिकोहाबाद की जनता को ये संदेश दिया जा रहा है कि आज जो हमारी धरा जो है वो केमिकल खाद से या पोल्यूटेड हो गई है, उससे ऑर्गेनिक की तरफ हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक सामान से हम अपने जीवन को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, उसके संरक्षण के लिए या समाज की शुद्धता के लिए ये एक प्रोग्राम रखा गया। मित्र ने आज गांधी जयंती
लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर एक जैविक प्रदर्शनी और गांधी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन मैनपुरी रोड स्थित गांधी आश्रम के ठीक बाहर किया है। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे लोगों को जैविक उत्पादों के फायदे बता पाएं, उन्हें एक बार बिक्री कर इसका टेस्ट लगा सकें, ताकि हमारा शिकोहाबाद नगर जो खाद की धरा बनता जा रहा है वो उससे मुक्त हो सके, जैविक बन सके। लोग काफ़ी संख्या में इस स्टॉल पर आए, सभी ने हमें कुछ सुझाव भी दिए, हमारे उत्पाद भी लिए, अपने नंबर भी दिए जिससे वो आगे पर्यावरण मित्र से जुड़ सकें। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम पूरे शिकोहाबाद नगर से कहना चाहते हैं कि आप भी जैविक से जुड़ें, चाहे वो किसी भी संस्था के माध्यम से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी। इस अवसर पर 5 पौधे भी गांधी आश्रम के साथ मिलकर लगाए गए। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर स्काउट गाइड माध्यमिक शिक्षक संघ भवन भभुआ में कार्यक्रम का आयोजन सहायक जिला संगठन आयुक्त अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण कर कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात उपस्थित स्काउट गाइड के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रजेश कुमार सिंह एडवांस स्काउट मास्टर के द्वारा स्वच्छता से संबंधित सभी स्काउट गाइड को भारत को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता से संबंधित बैनर के तले सफाई कार्य संपन्न किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राज्य पुरस्कार स्काउट अभिषेक कुमार, नीरज कुमार, अनीश कुमार सिंह, अजय कुमार, शनि कुमार के साथ लगभग 30 स्काउट के कैडेट ने भाग लेकर सहयोग किया। इस आशय की सूचना दिलीप कुमार, जिला संगठन आयुक्त स्काउट कैमूर बिहार ने दी तथा जिला सचिव बद्री नारायण सिंह इस कार्यक्रम की काफी सराहना करते नजर आए। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाना कांड संख्या 9623 दिनांक 1 अक्टूबर 2023 धारा 30A 37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के अभियुक्त कामेश्वर सिंह पिता जीत सिंह, डब्लू सेवरी पिता सिपाही मुसहर, दोनों ग्राम बिछी बांध थाना करमचट जिला कैमूर को थानाध्यक्ष सुनीत कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गंज नगर शाहगंज के सेंट जेवियर स्कूल के प्रधानाचार्य संदीप सिंह के दिशा निर्देश में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जहां पर अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ साथ सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी छात्र छात्राओं ने नगर शाहगंज के रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया, जहां पर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मचारियों ने स्वच्छ भारत अभियान में अपना पूर्ण योगदान दिया, जहां पर प्रधानाचार्य ने अपने कर कमलों द्वारा स्वयं झाड़ू लेकर साफ सफाई की। स्वच्छता के प्रति उनके कर्तव्य निष्ठा को देखकर लोगों ने खूब सराहना की। अंत में प्रधानाचार्य ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था और इसे सफल क्रियान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की थी। भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि महात्मा गांधी के सपने को पूरा करे और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दे, जिससे स्वच्छ भारत अभियान सफल हो सके। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने बाइक सवार युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया है। मारपीट में घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पूरा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परमानपुर गांव का है, जहां फिरदौस अली पुत्र मोहसिन अली मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे
कि तभी पीछे से दबंग सुमित सिंह ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया है। युवक के सिर पर चोट आ जाने से वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेला भेजा गया है, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया है। यहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, यमू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक मारपीट का मामला है। हाँ, फिरदौस एक पेशेंट आया थाना बदोकर के पास से, मारपीट का केस है। उसका यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया है। CSC बेला से रेफर है। क्या स्थिति है? हाँ, स्थिति क्या है उसकी? हाँ, चोटिल था, काफ़ी चोटें थी उसके, सर पे भी थी, हाथ पे भी थी। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। नवरात्रि और दशहरा को लेकर आगामी त्योहार को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में बाजार थाने पर पीस कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में कहा गया कि शांति व्यवस्था से त्योहार का आनंद उठाएं और अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल 112 डायल करें या फिर अपने नज़दीकी थाने पर सूचना दें और हर संभव मदद पुलिस आपकी करेगी। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक में नगरवासी और ग्रामीणों को बुलाया गया था, जिसमें दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर बैठक की गई। बताया गया है कि कोई भी समस्या हो तो अवगत कराएं और पुलिस हमेशा सहयोग करेगी। जनपद सिद्धार्थनगर के उसका थाना अंतर्गत आज पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। पीस आगामी त्यौहार को देखते हुए, दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए ये मीटिंग की गई है। इसमें समस्त नागरिकों को जो भी आयोजक है उन्हें आमंत्रित किया गया था और उच्च अधिकारियों द्वारा 2 आदेश निर्देश सकुशल त्यौहार को संपन्न कराने के लिए दिए गए, उनसे उनको अवगत कराया गया और उनसे भी वार्ता की गई कि उनके क्षेत्र में अगर कोई किसी तरह की परेशानी हो, कोई हो तो उसे अवगत कराए ताकि शासन प्रशासन द्वारा उनका निवारण किया जा सके। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां तीसरी बार ब्रजभूषण सिंह को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद सोमवार को अहरोरा नगर पालिका के अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी के द्वारा पालिका कार्यालय प्रांगण में नागरिक अभिनंदन कर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने अपने उद्बोधन में जिलाध्यक्ष के प्रथम आगमन पर अपनी पूरी टीम की ओर से उनका नगर पालिका कार्यालय में हार्दिक अभिनंदन किया गया। वहीं कार्यक्रम में जोरदार स्वागत करने वालों में पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह अग्रहरी, दिलदार सोनकर, दिनेश प्रताप सिंह, अमित पांडे सहित भाजपा के सभी सभासदगण उपस्थित रहे। पुनः जिलाध्यक्ष बनने पर अरौरा में मैंने जब जिला में गया था तो जिलाध्यक्ष जी से कहा था कि आप अरौरा आइए। जिलाध्यक्ष जी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया। मैं इस नगर पालिका के धरती पर उनका हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ आप लोगों से और जिलाध्यक्ष से आग्रह करता हूँ कि आकर के हम लोगों का उत्साह हो। भारतीय जनता पार्टी अरोरा नगर पालिका का चुनाव के समय में जब आया था, आपसे भी ने से वादा लिया था और आप सबने कहा था कि अरोरा नगर पालिका चुनाव इस बार जिता के भेजेंगे। कई वर्षों बाद आप सभी जैसे कार्यकर्ता मिल करके इस चुनाव को बहुत ही शानदार तरीके से जीता है, इसलिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार है और जब से हमारी सरकार बनी है, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी है 2014 से, उसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार सरकार भाजपा की बनी थी गठबंधन की, तो वह कार्यकाल भी बहुत स्वर्णिम कार्यकाल था। 6 वर्ष के उस शासन में भी देश का, प्रदेश का बहुत तेजी से विकास हुआ था और महंगाई पर कंट्रोल जबरदस्त था। बहुत ही तेजी से भारत का विकास हो रहा था।
इसके बाद हमारी सरकार 10 साल तक नहीं रही, फिर उसी स्पीड में विकास की गति ठप भी हुए, बहुत ही तेजी से पीछे भी जा रहा है। लेकिन जब से 2014 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया, लगभग 9 साल हो गए। 70 साल आजादी के बाद भी जो विकास नहीं हुआ था, उस हर क्षेत्र के विकास की अगर 70 साल। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। जोधपुर पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत दूधा बेरा में गांधी जी की 154वीं जयंती के अवसर पर सरपंच खेमाराम जोया के नेतृत्व में गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के बाद सरपंच खेमाराम जोया की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी कुंदन अटल ने ग्राम सभा का मुख्य एजेंडा के बारे में विस्तार से ग्रामीणों को बताया। इस मौके पर तुलसाराम जोया, हनुमान राम सेन, भूमाराम पुनिया, अध्यापक खेमाराम चौधरी, फूसाराम जाट आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जोधपुर से सीनू संवाददाता भूमाराम गोदारा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।